पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को 8 अगस्त को तमाम असम्बलियां तहलील करने की तजवीज़ दे दी। वफाकी वजीर नवीद कमर कहते हैं निगरान सेटअप किसी सूरत आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए। मौजूदा सेटअप में मजीद तोसी की हिमायत नहीं करते। असम्बलियां तहलील करने का फैसला वफाकी हुकूमत को करना है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन से कबल इंतखाबी इस्लाहात चाहती है। मौजूदा असम्बली में तोसी पर कानून साजी पर उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। इंतखाबी इस्लाहात पर सियासी जमातों में इत्तफाक राय जरूरी है। इंतखाबी इस्लाहात आरटीएस सिस्टम जैसे मामला अहम है। दुबई से जो इत्तलात आ रही हैं कि मियां शहबाज शरीफ पे जो है आप लोगों का दुबई में कंप्रोमाइज हो गया है। दुबई की आपको अगर इत्तला पता है क्या हुआ तो सबको बता दें, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मैं सिंध का चीफ मिनिस्टर हूँ। इंशाल्लाह ताला असेंबली अपने मियाद खत्म करके 2 महीने में इंतखाबात होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। और अगर सबसे बड़ी पार्टी होगी तो प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, तो इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जिम्मेदारी होगी। असेंबलियों की तहलील के बाद 2 माह में इंतखाबात होंगे। बिलावल भुट्टो वजीर आजम होंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी होगी। सिंध में अपोजिशन लीडर मौजूद हैं, वो कहाँ हैं मुझे इल्म नहीं। अगर गलत काम किया होगा तो कानून अपना रास्ता लेगा। निगरान हुकूमत के लिए अपोजिशन लीडर से मुशावरत करूंगा। आईजी सिंध की तब्दीली मेरे इल्म में नहीं। मरदमशुमारी में सिंध के साथ नाइंसाफी की गई। गैर सरकारी नंबर पर मुतमईन नहीं। आज सऊदी अरेबिया से हमें $2 अरब हमें मिला। मैं इस मौके को गनीमत जानकर मैं अपने भाई जनाब मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया का, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अगर हमने कर्जों से जान छुड़ानी है, अगर हमने बेकारीपन का खात्मा करना है तो फिर हमें अपने पांव पे खड़ा होना होगा। IMF का प्रोग्राम खुशी से नहीं मजबूरी में कबूल किया। रोने धोने से गुर्बत का खात्मा और मुल्क खुशहाल नहीं होगा। फैसला करना है हमें हाथ ऊंचा रखना है या फिर कशकोल लेकर फिरना है। पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा होगा, गुर्बत का खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा सऊदी अरब से आज $2 अरब मौसूल हो गए। मुश्किल वक्त में साथ देने पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म ने पेशावर में फाटा यूनिवर्सिटी के फेज़ 1 का इफ्तिताह कर दिया। नौजवानों में लैपटॉप्स भी तकसीम किए। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बाइख्तियार ख़ातीन प्रोग्राम का इजरा कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमसाया मुल्क ने 1991 में IMF से आखिरी प्रोग्राम किया। हम कब तक कर्ज लेते रहेंगे? ये एक चुपता हुआ सवाल है। मसाइल के हल के लिए इक़दाम करना होंगे। जानदार कौम बनकर आगे बढ़ना होगा। मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम से मुतालिक अच्छी खबर। सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में $2 अरब जमा करा दिए। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर $11.6 अरब तक पहुँच गए। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कहते हैं मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आ गया, मज़ीद बेहतरी की जानिब गामज़न है। आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी खबरें मिलेंगी। सऊदी अरब हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की जानिब से सऊदी क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। सऊदी अरब से $2 अरब मिलते ही रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर $1.24 सस्ता, डॉलर $278.56 पर बंद हुआ। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी रही। 100 इंडेक्स 577 पॉइंट्स इजाफे के साथ 45,155 पॉइंट्स पर बंद हुआ। तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क में नफरत दी, इस मुल्क को माली नुकसान पहुंचाया, इस मुल्क को मुआशी नुकसान पहुंचाया, इस मुल्क के नौजवान को गलत राह पे लगाया। काफी ऐसे घाव हैं जो भर जाते हैं, लेकिन जिस ट्रैक पे पीटीआई के चेयरमैन इस मुल्क के नौजवान को लेकर गए, मैं समझता हूं कि उन्होंने तारीखी नुकसान पहुंचाया है इस कौम को। चेयरमैन पीटीआई की सोच आमराना है। सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं चेयरमैन पीटीआई अपने मुखालिफिन को चुन चुन कर जेलों में भेजते थे। उन्होंने जो बोया आज वही काट रहे हैं।
चेयरमैन पीटीआई जैसा डिक्टेटर मुल्क की तारीख में पैदा नहीं हुआ। कुछ पार्टियां मसनूई तरीके से बनी। जमात इस्लामी के लहजे में तलखी है। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह बोले, एमकेएम के बायकॉट का फायदा सिर्फ जमात इस्लामी को हुआ। मुमकिन है एमकेएम की बात जमात इस्लामी के लिए हो। चेयरमैन पीटीआई 9 मई वाकयात का मास्टरमाइंड है। 9 मई का स्याह दिन पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मनीम औरंगजेब के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन पीटीआई से तोशाखाना का जवाब मांगा गया तो अदालत में कहा जवाब ना लिया जाए। नाअहल की साइफर की साजिश नाकाम भी हुई। पीटीआई के 4 साल दौर में कोई नया मंसूबा नहीं बना। नाअहल हुकूमत को आईनी तरीके से हटाया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा मजीद तंग। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। फवाद चौधरी के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इलेक्शन कमीशन का आइंदा समात पर चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। दौरान समात इलेक्शन कमीशन के मेंबर इकरामुल्लाह खान ने कहा, तौहीन अदालत के केस में हाजिरी लाजमी होती है, इस तरह तो केस खत्म ही नहीं होगा। तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समात होने का फैसला चैलेंज। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अदालत ने एतराज़ात के साथ दरख्वास्त कल समात के लिए मुकर्रर कर दी। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के 7 केसेस में हिफाजी जमानत 2 हफ्तों के लिए मंजूर कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस परवेज इलाही की बादस गिरफ्तारी दरख्वास्त से जमानत मंजूर। लाहौर की बैंकिंग अदालत का 5 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। FIA ने परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर रखा था। वफाकी हुकूमत ने कहा है 13 अगस्त तक असम्बलियां तहलील हो जाएंगी। उम्मीद है वफाकी हुकूमत अपनी बात पर कायम रहेगी। रहनुमा काफ लीग चौधरी सरवर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वक्त पर असम्बलियों की तहलील और इलेक्शन होना अच्छा इकदाम है। हम इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मुस्लिम लीग काफ ने पोलिंग डे से मुतालिक उम्मीदवारों की तरबियत का आगाज कर दिया। मानसून का एक स्पेल मुल्क में रंग जमाने को तैयार। 13 से 17 जुलाई के दौरान मज़ीद मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। बहरा अरब से मानसून हवाएं कल शाम मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। 14 जुलाई को मगरबी हवाओं का सिलसिला भी बालाई इलाकों में दाखिल होगा। मुल्क के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। मुतालिका हुकाम को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। फिरोजपुर के मकाम से 73,418 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। दरिया रावी, चनाब और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का अखराज 22,000 से बढ़कर 30,000 क्यूसेक हो गया। PDM ने मुतालिका हुकाम को अलर्ट कर दिया। रिलीफ कैंप्स कायम करने की भी हिदायत कर दी। दरिया रावी में मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए हेड बलोकी और अकाड़ा में रेस्क्यू एंड फ्लड रिलीफ कैंप कायम। मुतासरीन के इनखला के लिए कश्तियां भी पहुंचा दी गईं। रेस्क्यू टीम्स मौके पर मौजूद। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, दरिया रावी की सूरत हाल मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं, खतरे की कोई बात नहीं। थाईलैंड के अंदर भी गया, सारे स्टूपास को देखा, पढ़ा। तिब्बत गया, कोठाला पहले से शायद तिब्बत के अंदर, वहाँ 8वीं 9वीं 10वीं मंजिल तक वहाँ भी तलाश किया। और आज मैं दुनिया में ये देखता हूँ कि जो बुद्धा ने भी बात की थी, उसने दुनिया के अंदर इस वक्त माहौलियात के एतबार से बेहतरीन बात की थी। उसने कहा किसी जानदार को नहीं मारो, उसने कहा पुरअमन रहो। गंधारा तहजीब पाकिस्तान का कीमती असासा। इस्लामाबाद में गंधारा सिंपोजियम का इनेकाद। सदर आरिफ अलवी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, तमाम मज़ाहिब मुआशरे में अखवत और मसावात पर
जोर देते हैं। बुद्धा की तालीमात अमन, मोहब्बत और आबादारी का दर्स देती है। मौजूदा दौर में सब्र और तहम्मुल नागुज़ीर हो चुका है। मुख्तलिफ तहजीबें इख्तलाफात भुलाकर बाहम होने की कोशिश करें। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म टास्क फोर्स गंधारा टूरिज्म रमेश कुमार ने कहा, पाकिस्तान में मुतअद्दिद तहजीबों के आसार पाए जाते हैं। पाकिस्तान सयाहों के लिए महफूज मुल्क है। वज़ीर-ए-आज़म का बिल गेट्स से टेलीफोनिक राब्ता। बिल गेट्स फाउंडेशन की पाकिस्तान में खिदमात को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, पोलियो का खात्मा, मुहलिक बीमारियों से बचाव, ग़िज़ाइयत की कमी के मसाइल पर काबू पाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बिल गेट्स ने कहा, पोलियो वायरस से बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए पाकिस्तान की भरपूर मदद जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार और वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कपास की इमदादी कीमत से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। काश्तकारों को कपास की इमदादी कीमत की फराहमी यकीनी बनाने पर भी तफसीली गुफ्तगू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जमात इस्लामी के वफ्द की मुलाकात। कराची बल्दियाती इंतखाबात के नताइज और मेयर के इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। इस्लामाबाद और पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात पर भी मुशावरत। नायब अमीर जमात इस्लामी मियां असलम कहते हैं कि वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराना नहीं चाहती। असम्बली की मुद्दत बढ़ाई गई तो जमात इस्लामी सड़कों पर होगी। तहरीक इंसाफ के ख्वाजा फारूक अहमद आज़ाद कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। ख्वाजा फारूक ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी उनवारुल हक को वोट दिया था।